हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीए टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम पढ़े थे सीएसएस में पोजीशन के बारे में, जहां पे हमने स्टैटिक पढ़ लिया था, फिक्स पढ़ लिया था और रिलेटिव पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट जो होता है और पोजीशन रिलेटिव थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम देखेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है पोजीशन एब्सोल्यूट में। तो चलिए लेके चलते अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने फाइल बनाया हुआ था पोजीशन का, उसी में हम क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट देखेंगे। अभी तो कंट्रोल एस करती हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे दिखेगा आउटपुट। हमने 5 div लिया था, जिसमें HTML कोर्स, CSS कोर्स, जावास्क्रिप्ट कोर्स, PHP कोर्स और पाइथन कोर्स लिखा था। ठीक है, तो वो हमने रिलेटिव के लिए समझाने के लिए आपको लिया था। हमने रिलेटिव के बारे में अच्छे से समझा भी था और हमें समझ में भी आ गया था। अब हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट क्या होता है। तो एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है हमारा, ये जो हमारा PHP वाला डिव है, इसे हम क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे और इसे दे देंगे पोजीशन और क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो वर्क इसका क्या हो रहा है कि जो ये मेरा PHP है ये तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये PHP हमारा क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है। लेकिन ये जो हमारा PHP के बाद क्या था, हमारा पाइथन था, वो पाइथन तो यहाँ से गायब ही हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हमने जब इस पे अगर गायब भी होना था तो PHP को होना चाहिए था, लेकिन गायब क्या हो गया, पाइथन। तो इसका ये यूज होता है कि जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, जिस भी कंटेंट या डिव को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, वो क्या करती है, अपनी पर्सनल जगह खो देती है। तो ये जो PHP है ना, PHP अपनी जगह खो दी, PHP के पास अभी कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आ गया है, PHP कहाँ पे आ गई है, पाइथन की जगह पे। और पाइथन कहाँ चला गया, अपनी जगह पे, क्योंकि इसकी PHP की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। इसको क्या कर दिया, यहाँ से मूव कर दिया। लेकिन ये मूव होके जाए कहाँ, क्योंकि हमने इसे बताया ही नहीं कि कहाँ पे जाना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं बताया। इसलिए ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर आ गया। और जो पाइथन था वो अपनी ही जगह पे है, लेकिन ये PHP क्या कर रहा है, इसके ऊपर ओवरफ्लो कर रहा है। हम इसका क्या कर देंगे, टॉप से कर देती हूँ मैं इसे 80 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखना क्या होता है हमारा ये। तो ये देखो, अभी पाइथन तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये PHP क्या हो रहा है मेरा, किसके ऊपर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये जो मेरा PHP है, इसकी कोई भी पर्सनल जगह इस पूरे वेब पेज पे नहीं है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ जहां पे इसे मैं सेट कर रही हूँ, किसी की भी जगह पे जाके ओवरफ्लो कर रहा है। हम इसे जहां पे भी लाना है ला सकते हैं इसको। और जब भी हम रिलेटिव का यूज किए थे तो वो क्या थे, जैसे हम HTML को हमने रिलेटिव दिया था, तो HTML का कंटेंट तो टॉप बॉटम कहीं पे भी जा रहा था, लेकिन जो उसका स्पेस था, वो स्पेस क्या हो रहा था, उसका ब्लैंक छुटा हुआ था। जैसे अगर हम एक बार फिर से देख लेंगे इसे रिलेटिव करके, पोजीशन रिलेटिव करेंगे और किसे करेंगे, पोजीशन रिलेटिव HTML को। ठीक है, आउटपुट इसका हम देखेंगे HTML, कंट्रोल एस किए तो HTML हमारा क्या हो गया, टॉप से 80 पिक्सल क्या हो गया, नीचे आ गया। लेकिन यहां से ये सारे कंटेंट ऊपर नहीं गए, क्योंकि ये क्या हो गया, जो हमारा HTML है ये तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो रहा है, लेकिन जो इसकी पर्सनल जगह है वो ब्लैंक है। और अगर हम एब्सोल्यूट का यूज कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा कि जो इसकी जगह थी वो इसके नीचे वाला जो कंटेंट है उसने ले लिया और इसकी जगह नहीं बची। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। अभी जैसे PHP के लिए तो हमने कर दिया था। अब देखिए, जैसे ही मैं इसे करती हूँ कंट्रोल एस, ठीक है, अभी मैं इसको किसके लिए करती हूँ, HTML के लिए। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो देखिए HTML हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। और अभी इसका स्पेस यहाँ पे नहीं छूटा है, HTML की जगह पे कौन चला गया, CSS चला गया। ये जो नीचे का कंटेंट है उसको ऊपर लेके चला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं छूटते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है और पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। इसे हम लेफ्ट से भी कुछ दे सकते हैं कि हम इसे बोलते हैं कि लेफ्ट से 80 पिक्सल आना है। तो अभी कंट्रोल एस करेंगे तो ये लेफ्ट से इधर आ रहा है। ठीक है, अभी इसको बोलती हूँ मैं 80 नहीं, यहाँ से तुम 150 आ जाओ।
तो 150 किया, यहाँ पे आ रहा है 250 कर देंगे। तो ये देखिए HTML हमारा ठीक है। लेकिन हम अभी ज़्यादा CSS पे ध्यान नहीं दिए हैं, तो ये बीच में नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें हम CSS जब करते हैं तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह करेंगे तो वो प्रॉपर आएगा। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या यूज़ होता है हमारा एब्सोल्यूट का, क्या यूज़ होता है रिलेटिव का, ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो देख रहे हैं HTML का जो स्पेस था वो बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं है, उसकी जगह पे दूसरा कंटेंट चला गया। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये यूज़ हमारा होता है एब्सोल्यूट का। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग कमेंट करके बता दो कि मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना कि नहीं समझ में आया, तो हम आपको और अच्छे से इजी में समझाने का ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।